रिजल्ट क्या होगा, इसको लेकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों में बड़ी बेचैनी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मोदी आए, रॉकेट बनेगा शेयर मार्केट, तो बहुत मुनाफा होगा। नहीं आए तो एकदम गोता लगा लिया, ब्लड बाथ हो जाएगा शेयर मार्केट में, ब्लैक ट्यूसडे टाइप ना हो जाए, सारा पैसा ना डूब जाए। लोग एकदम आए बाएं हुए रखे, सबको टेंशन है भाई कि 4 जून का रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, ब्लूमबर्ग ने मार्केट से जुड़े एसेट मैनेजर्स, ट्रेडर्स और स्ट्रेटेजिस्ट का एक सर्वे किया। उसमें निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि शेयर मार्केट में तेजी बनी रहने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी 303 प्लस सीटें जीते। यानी शेयर मार्केट चाह रहा है कि आए तो आए मोदी, और वो भी 303 के ऊपर जाएं। अगर बीजेपी को सिंपल मेजॉरिटी आई तो भी निफ्टी जो है वो करीब 2% तक गिर सकता है। मतलब अगर सरकार बनी लेकिन बीजेपी की सीटें 303 से कम हुई तो भी मार्केट 2% गिरेगा। अगर नरेंद्र मोदी ने 303 से ज्यादा सीटें जीत ली तो शेयर मार्केट 3% तक बढ़ सकता है। यह ब्लूमबर्ग के सर्वे में अनुमान है। हालांकि ज्यादातर निवेशक यह मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म निश्चित है। फिर भी निवेशकों में इलेक्शन की स्टार्टिंग से जो उत्साह था उसमें थोड़ी कमी इसलिए आई क्योंकि चुनाव में कम वोटर टर्नआउट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही। कुछ राज्यों में कड़ी चुनावी टक्कर की खबरों से उन्हें बेचैनी हो गई। तो शेयर मार्केट में लोग मान के तो चल रहे हैं कि आ रहा है मोदी, लेकिन थोड़ा सेफ साइड में चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव के पिछले 1-1.5 महीने में शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव भी हो गया, और निवेशकों के अंदर किस तरह की बेचैनी है उसे शेयर मार्केट के VIX इंडेक्स से भी समझ सकते हैं, जिसे शेयर मार्केट का फियर इंडेक्स कहते हैं कि मार्केट में कितना डर है। आमतौर पर जब चुनाव जैसे कोई इवेंट होता है या कोई युद्ध वाली स्थिति होती है तो यह फियर इंडेक्स बढ़ जाता है। पता नहीं ना कि क्या होगा, भाई युद्ध किधर जाएगा, चुनाव किधर पलटेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अनिश्चितता होती है। यह पता नहीं होता कि कब मार्केट बढ़ेगा कब गिरेगा। इस वक्त जो विक्स इंडेक्स है, मतलब जो फियर फैक्टर है मार्केट का, 1 महीने में 87% बढ़ा है। अभी यह इंडेक्स 24 पर है। इलेक्शन रिजल्ट तक इसमें इसके 30 तक पहुंचने के आसार है। बाजार में अनिश्चितता इस बात से भी पता चलती है कि किसी दिन मार्केट बहुत बढ़ जा रहा है तो किसी दिन बहुत गिर जाता है। जैसे आज ही मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 667 पॉइंट गिर गया और निफ्टी 183 पॉइंट गिर गया। आज निवेशकों के 1,30,000 करोड़ रुपए डूबे हैं बॉस। अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है। हालांकि मार्केट में इस तरह के उतार चढ़ाव पर जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उनका कहना है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग रूटीन बात है, इसे इलेक्शन से मत जोड़िए भाई। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करते ही हैं। मार्केट का 1200-1300 पॉइंट बढ़ना और फिर गिर जाना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव नहीं भी होता है तो साल में 15-20 बार तो ऐसा होता ही है, यह अमित शाह कह रहे हैं। वैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार कहा है अभी इसी हाल के इंटरव्यू में कि जब वो सरकार में आए थे तो मार्केट 25,000 पर था, आज शेयर मार्केट 75,000 पर पहुंच गया। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो हफ्ते भर में देखना स्टॉक मार्केट में ऐसी ट्रेडिंग होगी कि प्रोग्रामिंग वाले थक जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं बॉस कि किसी का पैसा डूबने वाला नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि मैं जिसमें कहता हूं ना, जिसकी बात करता हूं उसमें पैसा लगा दो, शेयर में मुनाफा हो। जैसे HAL को ये लोग कहते थे मोदी जी डुबा रहे हैं फलाने को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कहां उसका 1000 रुपए से कम का शेयर होता था, आज एकदम रॉकेट बना हुआ 5000 के पार चला गया। तो नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि मैं तो कहता हूं उसमें लगा दो पैसा। खैर, ये अभी नरेंद्र मोदी अपना दावा कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा नहीं। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट को लेकर सेफोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? भाई शेयर मार्केट तो मान के चल रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं, ये उनको लग रहा है, उनकी फीलिंग है। सेफोलॉजिस्ट मतलब जो चुनावी पंडित हैं, जो चुनाव को पढ़ते हैं, उनकी एजेंसीज क्या बता रही हैं भाई? वैसे तो 1 जून की वोटिंग से पहले कोई नंबर बता नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड पर माहौल देखकर सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। अभी सट्टा बाजार क्या कह रहा है उस पर आऊंगा, लेकिन पहले चुनावी पंडितों को सुनिए। जैसे CSDS के चुनावी विश्लेषक संजय कुमार ने कहा है कि महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, बिहार में कांटे की टक्कर है। बीजेपी को 2019 की तुलना में सीटों का नुकसान हो सकता है। बहुमत के आंकड़े के आसपास बीजेपी रही। चुनावी विश्लेषक नरेश अरोड़ा का कहना है कि बीजेपी 2019 के पुराने आंकड़े के बराबर रहेगी या उससे ज्यादा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस की अपर लिमिट 65 तक जा सकती है।
चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी की सीटें कम होने वाली ही नहीं है, सीटें बढ़नी तय हैं, कम तो होंगी नहीं किसी हाल में, यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और साउथ में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी बहुमत से बहुत नीचे होगी और एनडीए को भी बहुमत के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी को सेटबैक मिल सकता है। चुनावी विश्लेषक यशवंत देशमुख ने कहा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर दोनों दो एक्सट्रीम की बातें कर रहे हैं और सच्चाई कहीं इसके बीच में छुपी हुई। यानी मोटे तौर पर चुनावी विश्लेषक भी अलग अलग दावे कर रहे हैं, नेताओं के अपने दावे, एक्सपर्ट्स के अपने अनुमान। इसी बीच अलग अलग सट्टा बाजार भी अपना अपना गणित बता रहा है। जैसे राजस्थान का एक फलोदी सट्टा बाजार है, यह बहुत मशहूर है कि वहां लोग सट्टा लगाते हैं इलेक्शन को लेके, बाकी चीजों को लेकर। तो यह फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक वहां क्या स्थिति है भाई? यह फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि राजस्थान की 25 सीटों में करीब 6 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी। यही फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि यूपी में बीजेपी 60 से 65 सीट और इंडी गठबंधन को 15 से 20 सीट पर एज है। एमपी में बीजेपी को 29 में से 27 सीटों पर एज है और 2 सीट पर कांग्रेस को एज है। सट्टा बाजार के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं, यानी क्लीन स्वीप हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी को 5 से 6 सीट, झारखंड में 10 से 11 सीट पर बढ़त है। ओडिशा में बीजेपी को 11 से 12 सीट और बंगाल में 20 से 22 सीट पर बढ़त है। अब यह सट्टा बाजार का अनुमान है, सही होगा गलत होगा कुछ नहीं पता, लेकिन यह सट्टा बाजार में चल रहा है, जो खबरें छप रही हैं सब जगह। सट्टा बाजार का अपना अनुमान भी हफ्ते दर हफ्ते घट बढ़ रहा है। जैसे 13 मई को फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 300 सीटें दे दी थी और कांग्रेस को 40 से 42, लेकिन एक हफ्ते के बाद बीजेपी के लिए अनुमान 300 से कम कर दिया और कांग्रेस के लिए अनुमान 70 से 85 सीटों पर पहुंचे। फलोदी सट्टा बाजार इकलौता सट्टा बाजार नहीं है जहां इस तरह के चीजें तय होती। फलोदी के अलावा दूसरे सट्टा बाजार भी अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। जैसे इंदौर का सट्टा बाजार खबरों में छप रहा है कि एमपी में बीजेपी को 26 से 29 सीट दे रहा है और 6 सीटों पर टफ फाइट बता रहा है। एमपी के रतलाम का सट्टा बाजार एमपी में बीजेपी को 26 से 28 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 1 से 3 सीट। रतलाम का सट्टा बाजार बीजेपी को दिल्ली में 6 से 7 सीटें, पंजाब में 2 सीट, तमिलनाडु में 3 से 4 सीटें दे रहा है। अच्छा, मुंबई का एक सट्टा बाजार है, वो भी बीजेपी को 315 से 325 सीटों का दावा ठोक रहा है और कांग्रेस को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। यह मुंबई के सट्टा बाजार का अनुमान है। सट्टा बाजार कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा था कि वहां कांग्रेस की सरकार आ रही, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने बता दिया था कि बीजेपी की ही सरकार आ रही और शिवराज सिंह दोबारा सीएम भी नहीं बनेंगे। इसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बारे में सट्टा बाजार ने सही अनुमान लगाया था। सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में बताया था कि बीजेपी को 110 से 112 सीटें आएंगी और बीजेपी को 115 सीटें मिली। सट्टा बाजार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बताया था कि बीजेपी को 50 से 52 सीटें आएंगी, बीजेपी को 54 सीटें मिली। यानी चुनावी विश्लेषक तक मान के चल रहे थे कि बीजेपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान हार रही है, लेकिन सट्टा बाजार का तुक्का लग गया था।